नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी से संबंधित। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी व्रत की तरह योगिनी एकादशी व्रत का भी अपना विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इस साल अर्थात 2020 में योगिनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही योगिनी एकादशी व्रत का महात्म, पूजा की विधि और नियम क्या है, इस दिन आप किस मंत्र का जप करें। अगर आप किन्हीं कारणों से योगिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं तो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए इस दिन आप कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है और प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व है। प्रत्येक एकादशी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि आप सांसारिक भोग, ऐश्वर्यशाली जीवन, धन समृद्धि की कामना रखते हैं तो योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, साथ ही मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से ही अर्थात दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि को ही पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, सर धो के नहा ले, क्योंकि एकादशी तिथि को सर धो के नहीं नहाते हैं। तो दशमी तिथि को ही सर धो के नहा ले, अपने व्यवहार को सात्विक रखें, साथ ही सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी पे क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, अपशब्द किसी को भी ना बोले। सात्विक भोजन अर्थात लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार का मांसाहार ग्रहण ना करें, किसी भी प्रकार के नशे की वस्तु को ना लें। दोस्तों, एकादशी तिथि के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को शाम को ही भोजन कर ले, रात्रि में भोजन ना करें। रात्रि में सोने के पूर्व अच्छे से दातून या ब्रश कर ले। सोने के पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, आपकी एकादशी का व्रत सफल हो, ऐसी भगवान आप पे कृपा करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ और नियमानुसार करना चाहिए। एकादशी का व्रत व्रती के शरीर के साथ ही आत्मा की शुद्धि करने वाला व्रत भी होता है, अतः इसमें शुद्धता का अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, जिस दिन एकादशी व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के जल में थोड़ी से आंवले का रस मिला करके स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आंवले का रस उपलब्ध ना हो तो योगिनी एकादशी के दिन नहाने के जल में थोड़ी से काले तिल और गंगा जल मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। इस प्रकार से स्नान करने से कहा जाता है कि शरीर के साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें और सूर्य को जल देने के पश्चात अब आपको भगवान विष्णु की षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी है। इसके लिए जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है उस स्थान को आप साफ कर ले,
वहां पे एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब चौकी के सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। इस प्रकार से बैठें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके ध्यान करें। उनसे ये आग्रह करें कि वो आपके घर में पधारें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत जरूर तैयार कर लें। पंचामृत तैयार करने के लिए गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें। इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद फिर से शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उनको धूप दीप दिखाएं। जो प्रसाद आपने लिया है वो अर्पित करें। ऋतु फल अर्पित करें। केला अर्पित करें, ऋतु फल के रूप में अति उत्तम होता है। उसके बाद आप पान अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का, दुर्वा लेकर के एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। मन ही मन अगर आपकी कोई मनोकामना है उसे कहें। भगवान आपकी पूजा सफल करे, ऐसी आप प्रार्थना करें। और पूजा में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। ऐसा कहते हुए आपने हाथ में जो चीजें ली हैं वो भगवान विष्णु के फोटो के आगे या मूर्ति है उसके आगे रख दें। आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो पुष्प आप अर्पित करें या जो वस्त्र अर्पित करें वो सब पीले रंग के हों। फल में अगर आप भगवान विष्णु को केला अर्पित करते हैं तो वो अति उत्तम है। भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है। जो प्रसाद आप अर्पित करें वो भी पीले रंग का हो। साथ ही आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो उसको आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें और तुलसी का प्रयोग आप भगवान विष्णु की पूजा में जरूर करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना होता है। कम से कम 108 बार अर्थात 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं और इसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना करना है। और इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको सारे दिन जो है आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। अपने आचरण को पवित्र रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें। शाम के समय आपको पुनः भगवान विष्णु की आरती करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। एकादशी में दोस्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, मंत्रों का जप करते रहें। और द्वादशी तिथि को भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको अब एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों, योगिनी एकादशी में मैंने जो आपको पूजा की विधि बताई है, इस पूजा की विधि में कई छोटे छोटे उपाय निहित हैं, उसका आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब आपको मैं एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बता देती हूँ। दोस्तों, उपाय बताने से पहले एक और विशेष बात, जो प्रश्न हमेशा किया जाता है कि महिलाएं मुश्किल दिनों में इन उपायों को कर सकती हैं या नहीं। दोस्तों, ये सात्विक उपाय हैं, भगवान विष्णु के उपाय हैं। इन उपायों को आप मुश्किल दिनों में नहीं कर सकते हैं। इन उपायों को पूर्ण रूप से पवित्र होकर के स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करें। अगर महिलाएं पीरियड में है तो घर के कोई अन्य सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, सर्वप्रथम जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एकादशी तिथि को माँ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो एकादशी तिथि में आप भगवान विष्णु को जो भी प्रसाद अर्पित करें सब में तुलसी पत्र अवश्य रखें। एकादशी तिथि की सुबह में भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत
या पहले आप तुलसी में जल अवश्य अर्पित करें, तुलसी की परिक्रमा करें, माता तुलसी की प्रार्थना करें। शाम को माता तुलसी के सामने गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। दोस्तों, ये बहुत ही सरल छोटा सा उपाय है, परंतु अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। जो भी व्यक्ति हर एकादशी को इस उपाय को दोहराते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। दोस्तों, एक और उपाय है, वो उपाय है कि एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो एकादशी के दिन आप पीपल के वृक्ष में तिल मिला हुआ जल अर्पित करें, पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। इससे भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या धन की तंगी हो, वो समाप्त होते हैं और सफलताएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जो आपको हर एकादशी को जरूर करने चाहिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस साल अर्थात 2020 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को, जो कि इस साल रखा जाएगा 17 जून बुधवार के दिन। परंतु एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 जून के सुबह के 5:40 से और ये रहेगी 17 जून के सुबह के 7:50 तक। परंतु एकादशी का व्रत किया जाएगा 17 जून को और पारण का शुभ मुहूर्त है 18 जून गुरुवार के दिन सुबह 5:23 से 8:11 तक। इस बीच में आपको अपना पारण संपन्न कर लेना है। और दोस्तों, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 18 जून को सुबह के 9:39 पे। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।